हेलो गाइस, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। तो आज हम देखेंगे वाइल एंड डू वाइल लूप्स इन सी शार्प। वाइल लूप क्या होते हैं? वाइल लूप एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो रिपीटेडली रन होता है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू होती है। ओके। और हम उसको तब यूज करते हैं वाइल लूप को जब हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं पता, मीन्स एक स्पेसिफिक काउंट नहीं पता होता है लूप का कि हमें कितने टाइम वो लूप को रन करना होता है। तो हम उसको जब तक रन करते हैं जब तक उसकी कंडीशन ट्रू होती है, मीन्स रिपीटेडली रन होते रहेगा वो जब तक उसकी कंडीशन ट्रू होती है। जब तक वो फॉल्स जाएगी, जब वो ब्रेक होता है मीन्स वो क्लोज हो जाएगा लूप। तो हम उसको जब यूज करते हैं जब हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं पता होती है कि लूप कितने टाइम रिपीटेडली रन करना है। ओके। तो यहाँ पे उसका एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ वाइल लूप। यहाँ पे वाइल लूप आएगा तो उसकी कंडीशन आएगी, समझ में आया? देन यहाँ पे उसका कोड आएगा। यहाँ पे उसका एक फ्लो चार्ट है सैंपल के लिए। देन यहाँ पे उसका एक सिनेरियो है, एग्जाम्पल है इधर। ये एग्जाम्पल को हमने इधर विजुअल स्टूडियो में ले लिए है। ठीक? यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा मेन मेथड है एग्जीक्यूशन के लिए। देन हमने एक इंटीजर टाइप लिए काउंट वेरिएबल एज वैल्यू 1। देन हम वाइल लूप लिए है। वाइल लूप में हमने दिए काउंट लेस देन इक्वल्स टू 3। उसको जब तक रन करो, मीन्स जब तक उसकी कंडीशन ट्रू होगी वो जब तक रन होगा। हमें नहीं पता है वो 3, बस हमने एक स्पेसिफाइड के लिए दिए है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। अब यहाँ पे वैल्यूज नहीं पता होती है, तो जब तक हम उसको कंडीशन ट्रू रहेगी वो जब तक रन हो। ओके। हम उसको एक स्पेसिफाई मतलब वो नहीं दिए कि इसके इतने टाइम रन करना है, हम सिर्फ उसको बता रहे हैं जब तक कंडीशन ट्रू होगी वो तब तक रन होगा। अगर हम यहाँ पे डिबग करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, हम इसको डिबग कर लेते हैं। स्टार्ट कर लिए हमने, विंडो एरो इधर आ गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे हमने एंड काउंट ले लिया हमारा। फिर यहाँ पे देखो वाइल लूप में कंडीशन ट्रू हो रही है, क्यों? क्योंकि काउंट लेस देन है ना, लेस देन 3 है। ओके। तो इधर कंडीशन ट्रू हो गई। हम उसको जब तक रन करने देंगे रिपीटेडली जब तक कंडीशन ट्रू होती है। फिर हमने F10 कर लिया, अंदर गया काउंट प्रिंट करेगा। अब काउंट 2 हो गया। इधर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, काउंट प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट बाय 1। ओके। अब वो 2 हो जाएगा। अब 2 है, अब यहाँ पे भी कंडीशन वापस ट्रू हो गई क्योंकि इधर अब काउंट 2 है, क्योंकि 3 से लेस देन ही है। अब यहाँ पे F10 आ गया, फिर यहाँ पे काउंट 2 आया, ये वापस जाएगा। अब यहाँ पे भी कंडीशन वापस थ्रू हो गई क्योंकि इक्वल्स टू 3 भी है ना, लेस देन 3 तो है ही, इक्वल्स टू 3 भी है। अब यहाँ पे जब तक कंडीशन थ्रू हो रही है वापस शुरू हो गई। अब इसको वापस F10 करेगी, काउंट 3 कर दिया, फिर काउंट को प्लस कर दिया, अब हो गया 4। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो अंदर जाएगा नहीं, लूप हो जाएगा एंड। द लूप हैज एंड आएगा, लूप हैज एंडेड। समझ में आया? वाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं, मीन्स एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं पता होती कि उसको कितने टाइम रन करना है। हम उसको जब तक रन होने देते जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहेगी। ओके। देन नेक्स्ट आता है हमारा नेस्टेड वाइल लूप। नेस्टेड वाइल लूप हमने क्या करे हैं, नेस्टेड वाइल लूप में ना एक टेबल का एग्जांपल ली है, एक टेबल बना रहे हैं, मीन्स टेबल की जो वैल्यूज आती है ना हम वो बना रहे हैं, प्रिंट करें। ये हमारा मेन मेथड है एग्जीक्यूशन के लिए। देन यहाँ पे हमने लिए इंटीजर टाइप लिए है और आई एज अ वेरिएबल लिए इक्वल्स टू 2। उसको दिए वैल्यू 2 क्योंकि हमें 2 का एक टेबल बनाना है। अब यहाँ पे ये वाइल लूप से मीन्स लूप्स रिपीटेडली रन होते हैं लूप, तो हम उसको प्रॉपर डिफाइन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, वाइल लूप आई लेस देन इक्वल्स टू 2। अगर 2 से छोटा रहा या 2 रहा तो एंटर होना है अंदर, मीन्स लूप के अंदर एंटर होना है, वो अंदर एंटर होगा। हम उसको आपको डिबग करके बताते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं हम, इसको विंडो एरो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे F10 करेंगे। देखो हमने उसको क्या बोले पहले कि वाइल लूप में आई से मीन्स आई जो है वो 2 है, तो आई से लेस देन और इक्वल टू 2 रहेगा तो ही वाइल लूप के अंदर आना है, मीन्स वैल्यू ट्रू होगी तो ही अंदर एंटर होगा लूप में, नहीं तो नहीं होगा वो। अब हमने F10 करे, इंट जे इक्वल्स टू 1 दिए हमने। अब यहाँ पे क्या करें हम, इधर वापस एक नेस्टेड वाइल लूप, मीन्स वाइल लूप के अंदर वाइल लूप हमने क्रिएट करे। वाइल लूप इधर एक और है, अब इधर 1 है और इधर 5 है, मीन्स वो जब तक उसकी कंडीशन ट्रू होगी जब तक वो
प्रिंट करते रहेगा। अब यहाँ पे हमने F10 करे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, I मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब मल्टीप्लाई बाई J। अब जो 2 1 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 था तो 1 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, J को इंक्रीमेंट कर रहे बाय 1, अब वो 2 हो गया। तो नेक्स्ट टाइम क्या होएगा, 2, तो यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट टाइम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, 2 2 जा 4 होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 आएगा, इधर देखो आएगा, इधर F10 कर लिया हमने, अब इधर 2 2 जा 4 आया। अब फिर J का इंक्रीमेंट हुआ, अब 2 क्या आएगा, 2 3 जा 6 आएगा, देखो फिर 2 3 जा 6 आया। अब नेक्स्ट क्या आएगा, 2 4 जा 8 आएगा, देखो 2 4 जा 8 आया। देन 2 5 जा 10 आएगा। अब यहाँ पे 5 तक ही है। ओके, यहाँ पे 5 तक ही है, जो 5 है यहाँ पे 5 तक ही, कंडीशन ट्रू हो गई। अब फॉल्स हो गई, क्यों, क्योंकि J अभी 6 हो चुका है, तो ये हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ये कंसोल राइट लाइन। देन नेक्स्ट आएगा हमारा, I का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि 2 था तो उसको 3 करें हमने, 2 था तो 3 कर दी इसको, अभी I3 हो गया। अब हम इसको अगर वापस F10 करते तो वाइल लूप में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 2 से लेस देन और इक्वल्स टू ही रखना है। तो कंडीशन हो गई फॉल्स, तो अब ट्रू होगी तो ही एंटर होता है वो। वाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब कंडीशंस हमें ट्रू रख होती है। ओके, ट्रू कंडीशंस पे ही हम उसको बेसिकली यूज करते हैं फॉर ट्रू कंडीशंस। देन यहाँ पे ये F10 नहीं होगा, मीन्स अंदर नहीं जाएगा वो। F10 ये यहाँ हो गया, बाहर आ गया, वाइल लूप के बाहर आ गया। यहाँ पे देख सकते हो आप, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। हमने मल्टीप्लिकेशन करके एक 1 से 5 तक टू का टेबल हमने प्रिंट करे है वैल्यूज। ओके, अब यहाँ पे लूप हो गया एंड। समझ में आया, नेस्टेड वाइल लूप। देन नेक्स्ट आता है हमारा डू वाइल लूप। पहले तो वाइल लूप था, फिर नेस्टेड वाइल लूप, अब आता है हमारा डू वाइल लूप। वाइल लूप में आपने देखे कि हम पहले कंडीशन चेक करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो है हम उसको एग्जीक्यूशन होता है, जो भी लूप में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो। लेकिन यहाँ पे कैसे है डू वाइल लूप में, डू वाइल लूप में ना पहले एक वैल्यू प्रिंट कर देता है वो, देन कंडीशन चेक करता है। और जो वाइल लूप की कंडीशन है वो एंड में चेक होती है, पहले वो डू कर लेता है। मीन्स जो भी प्रिंट करना होता है वो पहले प्रिंट कर ही लेता है फर्स्ट टाइम, मीन्स वन टाइम वो प्रिंट करता ही है कोई भी चीज़ है डू। देन नेक्स्ट वो चेक करता है। अगर हम यहाँ डिबग करके देखें, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा एंड में। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे अपनी डिबग, हम डिबग करेंगे, यहाँ पे इसको विंडो एरो ऐसा ले लेते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो, F10, यहाँ पे काउंट, अब यहाँ पहले उसने डू कर दिया, उसने कंडीशन चेक नहीं किया और उसने काउंट को प्रिंट कर दिया 1। यहाँ पे हमने उसको फिर इंक्रीमेंट कर दिया, अब वो कंडीशन चेक कर रहा है, 2 है तो कंडीशन तो ट्रू होगी, क्योंकि वो 2 है काउंट अभी, तो यहाँ पे जाएगा। देन वो 3 करेगा, अब वो 3 है, इक्वल्स टू तो चलेगा। ओके, अब वो 3 प्रिंट कर दिया उसने इधर, 2 पहले कर रहा हो, बाद में चेक कर रहा है कंडीशन। अब यहाँ पे चेक करें, अब कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे काउंट 4 हो गया, हुआ ना। लेकिन वो F10 जब हम जैसे उसको करते हैं, लूप एज एंडेड हो जाएगा। समझ में आया, टू एंड हो गया, क्योंकि वो लेस देन और इक्वल्स टू 3 था वो, अब वो 4 हो गया तो एंड हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। जब तक ट्रू रहेगी जब तक ही वाइल लूप चलेगा। समझ में आया। लेकिन डू वाइल लूप जो है पहले एक बार रन कर देता है, देन वो कंडीशन चेक करता है, तो यहाँ पे लूप एज एंडेड हो गया। समझ में आया। तो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, लाइक आपके घर में जो मम्मी है कुकीज देते हैं आपको, बिस्किट्स, तो आप पहले चेक करते हो, कभी कभी क्या होता है कि आप पहले चेक करते हो कि कितनी कुकीज है, 5 कुकीज है, 10 कुकीज है। अगर डिवाइड्स होती है ब्रदर और सिस्टर्स में डिवाइड्स होती है, तो आप चेक करते हो क्या मुझे 2 मिलेगी, मेरे भाई को 2 मिलेगी, मेरी सिस्टर को 2 मिलेगी। अगर कुछ नहीं है, कोई नहीं है घर में, आपको सिर्फ आप अकेले हो, तो आपको 10 कुकीज मिले, आप पहले खा लेते हो, फिर आप देखते हो कि कितनी कुकीज बची है। ठीक है, तो लाइक दिस, जो फर्स्ट वाला जो कुकीज का एग्जांपल है वो था अपना वाइल लूप का। ठीक है?
कि आप पहले देख लेते हो, अब डिवाइड होगी तीनों में तो आप पहले देख लेते हो कि मेरे मेरे हिस्से में कितनी कुकीज आएगी, मीन्स कंडीशन चेक कर लिया आपने। बट अगर आप अकेले हो तो वो क्या करते हो, आप पहले खा लेते हो, फिर आप देखते हो कि हाँ कितनी बची है, लाइक दिस। समझ में आया? तो वाइल लूप और डू वाइल लूप ऐसे है। डू वाइल लूप पहले कंडीशन प्रिंट कर देता है, देन वो पहले एग्जीक्यूट हो जाता है एक ब्लॉक ऑफ कोड, देन वो कंडीशन चेक करता है। और वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है, देन एग्जीक्यूट करता है। समझ में आया? यहाँ पे जो भी हमने एग्जाम्पल लेके उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है विथ फ्लो चार्ट। ओके। और नीचे अगर आप देखोगे प्रॉपरली, नीचे और देखोगे तो यहाँ पे ना आपके लिए टास्क है कि आपको प्रैक्टिस करने, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका। ओके। प्रैक्टिस करोगे तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज हमने देखे वाइल एंड डू वाइल लूप इन सी शार्प। थैंक यू।